प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। चंद्रमा जन्म कुंडली में यदि अच्छी स्थिति में है तो जातक का मन बहुत ही स्ट्रांग होता है और जातक को यदि लग्नेश मजबूत है, चंद्रमा भी मजबूत है और लग्न भी स्ट्रांग है और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जो कि गजकेसरी योग बन जाता है, तो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को छूता है। उसे धन, समृद्धि, सरकारी नौकरी, ऐश्वर्य, ख्याति, जो जो उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, यदि सूर्य भी उसके साथ मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति पराक्रमी होते हुए और मन को मजबूत रखते हुए अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए वह निश्चित रूप से एक सामान्य लेवल से उठ करके वह मंत्री बनना या मंत्री जैसी स्थिति होना इत्यादि स्थितियां उसे प्राप्त होती हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का तथा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, ऐसा नहीं कि नीच का चंद्रमा सदैव खराब होता है। यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित रूप से चंद्रमा पॉजिटिव फल देता है। चंद्रमा अच्छे होने वाले व्यक्ति को संघर्ष कम करना पड़ता है, क्योंकि मानसिक रूप से उतना प्रबल होता है, उसके पास इतनी ऊर्जा होती है कि वह जो है लगातार ऊंचाइयों को छूता चला जाता है। उसे बड़े लोगों का सपोर्ट मिलता जाता है। यदि चंद्रमा राहु से पीड़ित है, राहु से दृष्ट है या राहु से युति बना रहा है, क्लोजेस्ट डिग्रीज में अगर है, या हम ये कह सकते हैं कि यदि शनि के साथ भी चंद्रमा है और वह त्रिक भाव का स्वामी होकर के चंद्रमा से युति बना रहा है, तो यह बहुत ही खराब परिणाम देता है। कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में जातक के साथ धोखा होने का डर रहता है, लेकिन आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि शनि आपकी कुंडली में लग्नेश का मित्र है और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के चंद्रमा के साथ युति बना रहा है, तो बुरा परिणाम नहीं देगा। मैंने कहा कि चंद्रमा खराब स्थिति में हो, तो अगर वैसा है तो चंद्रमा खराब स्थिति में नहीं माना जाएगा किसी भी कीमत पर। यदि राहु के साथ है, क्लोजेस्ट है डिग्रीज में, तो वहाँ मानसिक रूप से समस्याएं आती हैं।
कहीं अष्टम भाव में पड़ गया, यानी कि त्रिक भाव में पड़ गया, तो निश्चित रूप से जातक को कोई न कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। अगर कहीं शनि की दृष्टि पड़ गई तो समझिए, और बुद्धि भी कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। और जो मानसिक बीमारियां होती हैं उनका शिकार हो जाता है, माँ का सुख नहीं मिलता है, ये सब तमाम समस्याएं उसको आ जाती हैं। हाँ, एक बात हम अवश्य कहेंगे कि यदि लग्नेश बहुत स्ट्रांग स्थिति में है और चंद्रमा यदि पीड़ित भी है, तो एक स्थिति तो आती ही है कि उस जातक को संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है अपने जीवन में। उसे लाभ बहुत विलंब से मिलता है, जीवन में कठिनाइयां बहुत आती हैं, लेकिन अगर लग्नेश मजबूत है तो कभी कभी ऐसे भी देखा गया है कि वो जो अच्छे चंद्रमा, उच्च के चंद्रमा वाले व्यक्ति से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि उच्च का चंद्रमा, स्वग्रही चंद्रमा और शुभ ग्रह से दृश्य चंद्रमा तो व्यक्ति को उतना संघर्ष नहीं कराता है, उसको भाग्य का साथ मिल जाता है, जल्दी से ऊंचाई पहुंच जाता है, तो संघर्ष कम करता है। लेकिन पीड़ित चंद्रमा अगर लग्नेश मजबूत है तब वह व्यक्ति, वह तुरंत सफलता उसे नहीं मिलती, और न मिलने के कारण वह बहुत ही परिश्रम करता है, और लग्नेश मजबूत होने के कारण वह परिश्रम से पीछे नहीं भागता। और उसका परिणाम क्या होता है कि वो फेलियर की वजह से इतना ऊंचाइयों पर चला जाता है कि अच्छे चंद्रमा वाले से भी वो अच्छी स्थिति में आ जाता है। चंद्रमा पीड़ित व्यक्ति को देखा गया है कि अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या उसके आसपास उसे मानसिक रूप से कहीं कहीं समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो परेशान सा रहता है, खास करके अमावस्या के दिन भी और पूर्णिमा के दिन भी। तो मैं तो यही कहूँगा कि पूर्णिमा के दिन वह दूध, चांदी के पात्र में दूध रख करके आधा घंटा चंद्रमा को दिखा करके वह दूध पिए। और दूसरी चीज, यदि भ्रम लगे कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है तो भ्रमित ना हो, उसकी मानसिक स्थिति होती है, बल्कि वो सदैव सकारात्मक सोचने का प्रयास करे, माँ का चरण स्पर्श करता रहे, और कहीं भी वो जाए तो माँ का आशीर्वाद लेकर के जाए, और शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करता रहे, ऐसे शिवलिंग पर जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो सफ़ेद पुष्प अर्पित करता रहे उसकी। और बुध भी थोड़ा सा मजबूत होने की आवश्यकता है। बुध के लिए बुधवार को गाय को रोटी खिलाता रहे। इन सब बिंदुओं पर ध्यान देते हुए क्या कहते हैं कि चंद्रमा आपका इम्प्रूवमेंट की तरफ होता जाएगा, और आप जो है धीरे धीरे सकारात्मक सोचते हुए अपने कार्य पर लगेंगे, आपके अंदर की समस्याएं दूर होंगी, डिप्रेशन से बाहर आएंगे, आपको मानसिक रोग इत्यादि स्थिति से बाहर आ जाएंगे। और वीडियो में हम चंद्रमा के बारे में बताएंगे। एक बात तो आपसे मेरा बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस पर आप कमेंट कुछ न कुछ ज़रूर करिए। अगर बुरा लग रहा है तो भी कुछ न कुछ कमेंट कर दीजिए, जिससे कि क्या सुधार किया जा सकता है वीडियो में, वीडियो की क्वालिटी में, या क्या आपको आवश्यकता महसूस हो रही है उस पर सुधार करने की कोशिश की जाएगी।